अगर सीसीटीवी फुटेज खोल दी जाए उनके घर की, सब कुछ आ जाएगा नज़र, सब कुछ नंगा हो जाएगा। ये बड़े ज़ालिम लोग हैं, इन्होंने बाकी ऐसी ऐसी गालियाँ दी हैं, मैं अब शर्म आ रही है गालियाँ मुझे कहते भी कि रजब भट्ट ने ये भी कहा कि मेरे हाथ में अगर फैर होता ना मैं तुम लोगों की टांगों में मार देता। ये मुझे कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, ये जो दो भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनमें से एक ने जो है वो कुरान पाक अपने सीने के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि इसने कहा है कि मैं जो ये बातें करने जा रहा हूँ ये झूठ नहीं होंगी। रज्जब फैमिली जो कि बहुत ही मशहूर फैमिली व्लॉगर्स हैं, जिनके पूरी फैमिली में सभी व्लॉगिंग करते हैं और बहुत सी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अब वो लोग हरकत क्या करते हैं, ये जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं ये भी कंटेंट क्रिएटर हैं। ये उनके घर जाके उनसे शॉर्ट आउट्स लेते हैं, उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ भी होती है, लेकिन एक दिन उनके घर जाते हैं और वो लोग अपने बहनोई समेत, जवाद साहब मेरे ख्याल उनके बहनोई हैं, और रजब भट्ट उनका गार्ड और उनका एक मुलाजम, वो सारे लोग जो है वो इनको अंदर बुला के पहले बिठाते हैं, उसके बाद जनाब थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखिए इस भाई का पूरा मुंह सूजा हुआ है जनाब, क्योंकि मुंह पे रख रख के जो है वो चपेड़े मारी गई। और जो रजब साहब कड़े पहनते हैं वो कड़े भी लगे इनको, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी आज दुर्गत बनाएंगे, तुम्हारा आज सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। अब इन लोगों का क्यों सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया, फजूल में इन लोगों को इतना क्यों मारा, इन पे तशद्दुद इतना क्यों किया, ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट तो है नहीं, कुछ चपेड़ों की मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन उन्होंने कुरान पाक उठाया हुआ है और कुरान मजीद उठा के कोई भी बंदा झूठ नहीं बोल सकता। कुरान पाक इसलिए उठाया है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं मर जाऊँ, मेरा खानदान बर्बाद हो जाए। हम जैसे ही अंदर गए हैं वो कहते बैठो, उन्होंने हम दोनों के मोबाइल छीने हैं। गज़ल आपी ने कोई गलत बात नहीं की इस बारे में, उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा, उन्होंने कहा कर अकाउंट ली, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। जैसे ही रजब भट्ट बाहर गाड़ी पे आया, उसने हारन दिया तो उसने कहा टाटा पे वो आ गया। जब रजब भट्ट ने चपेड़ मारी तो उनको भी शय मिली, उन्होंने भी मारा। जवाद को शय मिली, उसने भी मारा। उसके मुलाजिम को शय मिली, उसने भी मारा। और रजब भट्ट साहब ने इतना मारा है कि उसका हाथ थक ऐसे ऐसे वो कर रहा था, उसका हाथ पेन हो रहा था। तो माँ जी बाहर आई हैं, लेकिन माँ जी ने कहा इनका गला घुट के मार दो इसे। माँ जी ने ये कहा? माँ जी ने कहा। रजब भट्ट की जो वालदा, उन्होंने कहा गला घुट दो, उन्होंने गला घुट दो, सांप बंद कर दो। उनकी वालदा ने ये बात की, अगर ना की हो तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं अभी मर जाऊँ, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, मेरा खानदान मर जाए। आपने ये कुरान पाक उठाया हुआ, कुरान पाक आपने क्यों उठाया हुआ? कुरान पाक इसलिए उठाया हुआ कि रजब फैमिली के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उसको कोई झूठा नहीं मानेगा, लेकिन कुरान पाक इसलिए उठाया है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं मर जाऊँ, मेरा खानदान बर्बाद हो जाए अगर मैं झूठ बोलूँ तो। नाज़रीन, ये छोटी बात नहीं है। अब इसकी बात पे यकीन करना ना करना ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर कुरान पाक उठा के एक बंदा जो है वो ये बातें कर रहा है तो वो झूठा, मेरा तो ईमान और मेरा दिल नहीं मानता कि वो झूठ बोल रहा होगा। अब सारी बात जानेंगे कि सारा मामला क्या हुआ, सारा वाकया क्या हुआ। अब फराज भी मुझे बताएं कि आपको अंदर बुला के, आपको ट्रैप करके अंदर बुलाया, उसके बाद चपेड़ों मुक्कों की बारिश स्टार्ट हो गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपने क्या जुर्म कर दिया था? असल में जैसे पूरी दुनिया कॉमेडी वीडियोस बनाती है और जो लोग फेमस होते हैं उस पर रोस्टिंग भी होती है, फेमस मतलब हर तरह का मज़ाहिया कंटेंट भी बनता है, तो हमने उसी तरीके से एक मज़ाहिया कंटेंट बनाया था जिसमें रजब भट्ट भी बने, हम करैक्टर बने और गज़ल का करैक्टर बने। ऊपर मैंने दुपट्टा लिया था, मेरी ये गलती थी कि दुपट्टा लिया हुआ है, तो उन्होंने उस वीडियो को देखा और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। तो जब हम उनके घर गए, जब उनके घर फायरिंग हुई तो हमने कहा उनसे खैरियत पूछने उनके घर जाते हैं। तो जब हम उनके घर गए तो उसका मुलाजिम बाहर आता है, तो उसका मुलाजिम कहता है आइडियल बॉयज़ कौन से हैं? अच्छा। हमारे चैनल का नाम आइडियल बॉयज़ है। तो हमने कहा हम मैं कहता आपको जवाद भी अंदर बुला रहे हैं। हम जैसे ही अंदर गए हैं, जवाद भाई ने हमें बड़े प्यार से अंदर बुलाया। हमने कहा पता नहीं कोई प्यार मोहब्बत करने के लिए अंदर बुला रहे हैं। खाना शाना आपके लिए बनाया होगा, कुछ चाय पानी वगैरह पूछे? हाँ जी, क्योंकि हमारी दोस्ती भी हो चुकी थी। हमारे पिछले नीचे व्लॉग्स भी देख सकते हैं, हम उनके हक में हमेशा व्लॉग्स बनाते रहे। जब कोई गलत इंसिडेंट होता था हम उन पर व्लॉग्स बनाते थे, क्योंकि हमारी उनके साथ दोस्ती थी। तो हम हमें अंदर बुलाते हैं और 2 कुर्सियाँ रखी होती हैं, एक सामने एक कुर्सी रखी होती है। तो वो कहते हैं कि बैठो। हमने कहा खैरियत है, क्या हुआ है? वो कहते हैं बैठो। हमने कहा अच्छा, मैंने कहा कीप काम, लेकिन आप मुझे बताएं क्या। मुझे पता लग गया था कि उनको गुस्सा आया हुआ, पता नहीं किस चीज़ पे आया हुआ। उन्होंने कहा बैठो। हम जैसे ही बैठे हैं वो भी बैठे हैं, उन्होंने हम दोनों के मोबाइल छीने हैं। उन्होंने कहा गाली दी है उन्होंने, लेकिन मैं वो गाली दे नहीं सकता। तो हम समझ गए कि उनको गुस्सा आया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि दुपट्टा लेके आओ अपने मुलाजिम को। तो उनका मुलाजिम जो है वो अंदर से दुपट्टा लेके आया। मैंने कहा जवाद भाई हुआ क्या है? कह रहे दुपट्टा पहन। मैंने कहा दुपट्टा पहनता हूँ। दुपट्टा पहना तो उन्होंने गज़ल को वीडियो कॉल किया। उन्होंने कहा ये देखिए छोटी गज़ल थी, और जब बार बार दजाल की तरह मुझे मारी जा रहा था। तो एकदम उनकी वालदा बाहर आई
तो मुझे लगा मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी उनसे कि वो बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका गला घुट के मार दो। ये रजब भट्ट की वालदा ने कहा? मैंने कहा मेरे दिल का मसला, कहते इसके दिल कुट दो। मैंने अपने जान बचाने के लिए कहा कि मेरे दिल का मसला, उन्होंने कहा इसका दिल कुट दो और कहा कि गला दबा दो, मार दो। मतलब मुझे लगा कि मेरी माँ आ गई है, बचा लेगी, लेकिन उसने कहा कि मार दो। मुझे तो वालदा बहुत अच्छी हैं, सबको वो बड़े मोहब्बत करती हैं, तो मैं तब शौक हो गया था, यकीन करें, मुझे था कि मुझे था कि वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन वो तो मुझे और मारने के लिए कह रही थी कि और मार दो उसे। आप ये कुरान पाक उठा के ये बात कर रहे हो? मैं अगर गलत हूँ तो मैं भी मर जाऊँ, मैं भी मर जाऊँ, मेरा सारा खानदान मर जाए अगर मैं गलत हूँ, मैं भी मर जाऊँ, मेरा सारा खानदान मर जाए अगर मैं गलत हूँ। रजब भट्ट की बात, अच्छा चलो बस, अल्लाह खैर करे, रो नहीं, बस फराज, बस अल्लाह इंसाफ करने वाला है यार, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, आप परेशान नहीं हो। उन्होंने, रजब भट्ट ने बड़ी धमकियाँ भी दी थी मुझे, ठीक है, रजब भट्ट ने धमकियाँ दी थी, मुझे पता लग गया था रजब दज्जाल है, लेकिन उसकी माँ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ ने तो बात को और बढ़ाया, उसने कहा कि आप इसे मारते जान से मार दो। यकीन करें, उसकी माँ ने, मुझे उसकी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। पूरी रजब फैमिली की आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है, ये एक्टिंग नहीं है तो और क्या है कि वो सबके सामने कुछ और पीछे कोई और। आपको ऐसा लगा कि मेरी वालिदा आ गई है? मुझे लगा मेरी माँ आके मुझे बचा लेगी लेकिन वो तो मुझे मार नहीं। चलो बस अल्लाह खैर करेगा, रो नहीं, अल्लाह के हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है, बेशक वो आपको इंशाल्लाह अकेला तो नहीं छोड़ने वाला ना। मुझे अल्लाह से उम्मीद है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। चलो उस एक माँ ने जो है वो ऐसा कहा, लेकिन 70 माँ जितना जो प्यार करता है वो तो नहीं छोड़ता। वो नहीं छोड़ेगा, अल्लाह मुझे इंसाफ देगा, मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, यकीन करें। इंशाल्लाह नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है, बाकी आपने ही जो है वो फैसला करना है। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।